स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लास 10th गोधली हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ा रहा हूँ। ये पांचवा वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो बन चुका है। आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मुझे कहिएगा तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। आगे देखिए, तो मैं यहाँ तक देख चुका था। कहाँ गया? हाँ, कहाँ? यहाँ तक। ऐसी स्थिति में आगे स्टार्ट करता हूँ। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता हो न दिमाग लगता हो, तो कैसे कोई कुशलतापूर्वक काम कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति को नहीं काम में मन लगता हो, दिल लगता हो, न दिमाग लगता हो, तो उस काम को कैसे वो कुशलतापूर्वक कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को इच्छानुसार काम नहीं मिलेगा तो उसमें कैसे मन लगा पाएगा, कैसे उसमें दिल दिमाग लगा पाएगा, और उस काम को कैसे कुशलपूर्वक कर पाएगा? यानी कि नहीं कर पाएगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। मतलब ये निर्विवाद, यानी कि इसमें कोई झंझट नहीं है कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए। यानी कि पूरा क्लियर है कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ठीक है, कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, काउंट करते जा रहा हूँ, मतलब आपको गिनवाते जा रहा हूँ। आगे देखिए, ये क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। कहा कि जाति प्रथा में जो श्रम का विभाजन होता है वह व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से, प्रेरणा रूप से उसको आत्मशक्ति को दबाकर, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, कॉमर्स वाला का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कॉमर्स वाला का मतलब कि इच्छा है कि नहीं, उसको आत्म कॉन्फिडेंस है, अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो हिसाब जोड़ेगा, यानी कि पढ़ाई से जो कोई काम करेगा उसमें वो बहुत अच्छे से कर सकता है, उसको कॉन्फिडेंस है, यानी कि खुद पे विश्वास है। लेकिन क्या हुआ कि जाति प्रथा का आधार पर उसके विश्वास को नकारते हुए, दबाते हुए उसको अलग सा काम देना पड़ेगा, जिसमें वह हमेशा के लिए अस्वाभाविक नियम के अनुसार, यानी कि उस काम के नियम के अनुसार बंध जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे देखिए, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मतलब कि भीमराव अंबेडकर जी भाषण दे रहे हैं तो इतना तक बता दिए कि मेरे अनुसार आपने जाति प्रथा का क्या बोलते हैं कि क्या कमी है, हानि क्या है, वो सब जान चुके हैं। यानी कि उसमें कमियाँ, बुराई क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपके मन में ये सवाल गूंजता हुआ कि जाति प्रथा के आप इतना विरुद्ध है, तो आपके अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी कि आपके अनुसार गांव में श्रम का विभाजन कैसे होना चाहिए, रख रखाव कैसे होना चाहिए, यानी कि अच्छा सा बेहतर समाज कैसे होना चाहिए, आप बताइए। होता है ना, जैसे आप कोई व्यक्ति है किसी के खिलाफ जा रहा है, यानी कहते हैं कि ये खराब है, ये खराब है, तो लोग पूछते हैं कि बताइए आपके अनुसार सब खराब है, तो बताइए आपके अनुसार अच्छा क्या है कि हमको खाना है। जैसे मैंने भूख लगा है तो लोग कहेंगे देखो ये नहीं खाओ, ये खराब चीज़ है, ये नहीं खाओ, खराब चीज़ है। तो मैं पूछूंगा कि भाई मुझे भूख लगा तो मैं खाना क्या है, अच्छा खाना क्या है, आप बता दीजिए। वही चीज़ है। भीमराव अम्बेडकर यहाँ पता है कि ये सब पहलू जो है जाति प्रथा ये हानिकारक प्रथा है। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा प्रथा क्या है, वो बताइए, उसे लागू करेंगे। से अभी तक नहीं पता तो इसी को लागू करते आ रहे हैं, अब बता दीजिएगा तो वो लागू करेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर जी वो नए कानून जो है उसको बता रहे हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बता रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी का उत्तर होगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि हमारे अनुसार आदर्श समाज वैसा आदर्श समाज होगा, यानी कि वैसा समाज को हम आदर्श समाज कहेंगे, मानने लगेंगे, पुकारेंगे कि उस समाज में स्वतंत्रता हो,
स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो, दूसरा समता हो, तीसरा भातृत्व पर आधारित होना चाहिए। तब उस समाज को हम लोग आदर्श समाज कहेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर समझ गए कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या बोलते समता होना चाहिए, और भ्रातृत्व पर आधारित भेदभाव मतलब कि मेल जोल होना चाहिए, तो ये समझ गए। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता किसे कहेंगे, समता किसे कहेंगे, भ्रातृत्व के आधार पर मेल जोल क्या है वो बताइए। अब कहेंगे ठीक है बात जानू। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, यानी किसी के यहाँ गुलाम या बंदिशों में नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया स्वतंत्र हो चुका है, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति को क्या अधिकार है कि मतलब क्या निर्णय लेना है वो भली भांति जानता है, यानी कि निर्णय वो खुद अपने अनुसार ले सकता है। यानी कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, जो इच्छा करे वो क्या निर्णय ले सकता है, काम कर सकता है, मतलब जहाँ भी जा सकता है, यानी कि स्वतंत्रता होना चाहिए प्योर। दूसरा है कि समता का मतलब होता है बराबर, यानी कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, बराबर रख रखाव, किसी की तरह भेदभाव ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार आदर्श समाज वैसा आदर्श समाज कहेंगे, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो। समता का मतलब कि सब बराबर दृष्टिकोण से हो, यानी कि सबके पास बराबर काम हो, जो मन है अपना कर सके, सब में बराबर क्या हो, धन उनका या जो भी है लेवल सब बराबर हो, यानी कि लोग सभी को एक नज़रिए से देखता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नीच जाति है तो उसको घृणा के देखते हैं, और जो थोड़ा बड़ी जाति है तो उसको अच्छे प्रेम के नज़रिए से देखते हैं, ऐसा नहीं। समता का मतलब है कि सबको एक नज़रिए से देखना होगा, सबको प्रेम के नज़रिए से देखना होगा। ठीक है, आगे देखिए। और तीसरा है भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का मतलब होता है कि भाईचारा, यानी कि भाईचारा जो है बढ़िया होना चाहिए। जैसे दूध और पानी मिल जाता है तो देखते हैं कि कितना बढ़िया से मिलावट रहता है, तो दूध पानी की तरह से आपको भाईचारा होना चाहिए, तभी हम उसको आदर्श समाज कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे हम बताते हैं, तब पानी पी के आते हैं, वीडियो रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द बना